दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपको नवदुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों इस सोसाइटी ने हमें कुछ हेल्पिंग हैंड्स दिए हुए हैं, है ना। वो क्या है वो हेल्पिंग हैंड्स? मेड्स हो गए, वॉचमैन्स हैं, माली है, ड्राइवर्स हैं। ये सारे हमारे लिए हेल्पिंग हैंड्स ही तो हैं जो हमारे लिए हमारे काम को आसान बनाते हैं, है ना। हमारी गृहस्थी को चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, हमारे आपकी गृहस्थी को चलाने के लिए। लेकिन इनका शुक्रगुजार होने के बजाय फ्री में नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के मन में आ रहा होगा, है ना। सैलरी तो हर किसी को हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी या ज़्यादा मिलती ही है। उसी के लिए, पैसों के लिए तो आदमी काम कर ही रहा है, जिससे कि दो वक्त की रोटी जुटाई जा सके, है ना। दो वक्त की रोटी जुटाई से इसीलिए सभी कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। कुछ बड़े ओहदे पर होते हैं, कुछ छोटे ओहदे पर होते हैं, है ना। लेकिन सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स ही तो हैं। जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है उसके यहाँ जो वर्कर्स, जो मैनेजर्स, जो सभी काम करते हैं वो उसके लिए हेल्पिंग हैंड्स ही तो हैं। इसी तरीके से हमारे लिए, हमारी गृहस्थी को रन करने के लिए ये भी हमारे लिए हेल्पिंग हैंड्स ही तो हैं। हम इनका शुक्रगुजार कम करते हैं और शोषण ज़्यादा करते हैं, है ना। शोषण ज़्यादा करते हैं। कम पैसे में ज़्यादा काम कराना, कम पैसे में ज़्यादा काम कराना और वो जो इज़्ज़त, जो सम्मान, जो थोड़ा बहुत इन लोगों को हमें भी देना ही चाहिए, नहीं देते हैं। अगर पेट ना हो और भूख ना हो तो कोई किसी के यहाँ काम करने के लिए नहीं जाएगा। किसी को बेइज्जती सहन नहीं है, किसी को सहन नहीं है, किसी को भी नहीं। वैसे खासकर आज जिस हेल्पिंग हैंड की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो हमने आपको बता ही दिया कि ड्राइवर्स हैं, वॉचमैन हैं, माली हैं, सबसे इज्जत से, प्यार से हमें सबसे बात करनी चाहिए, है ना। समय समय पर इनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, मुस्कुराकर अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, है ना। और कहना चाहिए कि तुम्हारे काम की वजह से आज मेरा काम सही चल रहा है ना। लेकिन जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो हाउस मेड्स हैं, जो हमारे घरों में काम करने के लिए आती, जिन्हें हम काम वाली बाई भी कहते हैं, है ना। काम वाली बाई कहते हैं ना। अभी आसपास आप देखना कि जो भी काम वाली बाइयाँ काम करने के लिए दूसरों के, हमारे आपके घरों में आती हैं, कुछ ना कुछ परेशानियाँ ही होती है जिसके लिए एक औरत को घर से कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। जो ये काम वाली बाई है, कुछ ना कुछ तकलीफ़ या परेशानी उनके घरों में रहती ही है ना। जिनके कारण वो अपने घरों से निकलकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाने के लिए, इवन उनके घरों के बच्चे भी देखने के लिए केयर टेकर के रूप में काम करती हैं। दूर दूर से चली आती हैं। 10-10, 20-20, 10-10, 15-15 घर बांधे हुए होते हैं उन लोगों ने, है ना। 10-10, 15-15 घर बांधे हुए होते हैं उन लोगों ने। और जब वो घरों में काम करने के लिए आती हैं, हमारे आपके सभी के घरों में जब काम करने के लिए आती हैं तो बहुत ही कम सैलरी पे काम हो रहा होता है। 1500, 2000, 3000, झाड़ू पोछा बर्तन, इससे ज़्यादा कोई नहीं दे रहा होता है ना। खाना बनाने का अगर 1000-1500 अगर शायद दे रहा हो तो ये दे रहे होते हैं। और इसमें चाहते क्या हैं? इसमें हम चाहते हैं कि झाड़ू पोछा बर्तन बिल्कुल ऐसा हो जाए। वो भी जल्दी जल्दी काम करके जाती हैं, ठीक है, लेकिन 30 दिन वही काम होना है, 30 दिन वही काम होना है। आज कुछ कम अच्छा हो गया, कल कुछ ज़्यादा हो गया। हम भी काम करने के लिए जाते ही हैं ना, सभी लोग ऑफिस में। सैलरी इनको दी जाती है जो, है ना, 1500, 2000, 2500, 3000, इससे ज़्यादा कहीं नहीं दी जाती है। लेकिन काम हम उनसे 20,000, 30,000 वाले की अपेक्षा करते हैं कि बिल्कुल फर्श शीशे की तरह चमक जाना चाहिए, हीरे जैसा चमके। और उनसे जो बात करने का जो तरीका होता है वो तो बहुत ही गंदा देखने में नज़र आ रहा है, बहुत ही गंदा।
मेट्रोज़ में तो आप ये समझो, सिटी जैसे जैसे चेंज होती है वहाँ पर इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम और आप अपनी गृहस्थी रन ना कर पाएंगे, चलाना मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि आज के महंगाई के दौर में हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमा रहे हैं, घर में जितने भी लोग हैं सभी कमा रहे हैं। तो जब कमाने के लिए सब लोग निकलेंगे तो घर में काम कौन करेगा? वाइफ भी थक के आ रही है, हस्बैंड भी थक के आ रहा है, और दोनों कमाने जा रहे हैं, तो घर का काम कौन करेगा? समय तो चाहिए। वो जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में वो आके आपके वो सारे काम हल करके जा रही है, और हम उससे बहुत ही गंदी तरीके से बातचीत करते हैं। ये गलत है ना? ये जो है ये हेल्पिंग हैंड्स हैं जो हमें और आपको मिले हुए हैं, तो इनकी भी इज्जत करो, है ना? धुतकारो मत इस तरीके से, इनकी भी इज्जत करो। वो भी अपने घर में कहीं ना कहीं बहुत परेशान होती है। किसी का पति दारू खा पी के पड़ा होता है, सट्टेबाजी, जुआ, इन सब चीज़ों में लगे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घर के कष्ट मिटा करके कमाने के लिए, पेट के लिए तो निकलना ही पड़ता है, लेकिन तब भी कि भैया भाभी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, उनके घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उनके यहाँ काम कर रही हूँ, मेरे ना होने से उनकी गृहस्थी में कितने व्यवधान आ जाएंगे, ये सारा कुछ सोचती हुई दुखी होती है, परेशान होती है, लेकिन अपने घर के कष्ट कैसे भी करके, लेकिन तब भी आती है काम करने के लिए, है ना सच बात? तो इसलिए उन लोगों का भी सम्मान करो, और धुतकार के बात मत करो बिल्कुल भी, है ना? धुतकार के बात मत करो। गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मन या उनका दिल नहीं है ना? गरीब होना कोई पाप नहीं होता है, कोई पाप नहीं होता है। कोई गरीब घर में पैदा हो गया, कोई अमीर घर में पैदा हो गया, बस इतनी सी बात है। और वो भीख तो नहीं मांग रही हैं, वो भीख नहीं मांग रही हैं, अपना काम करके, है ना? आपके घर का काम करके, आपकी ही मदद करके वो अपना पेट पाल रही है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो वो हमारे लिए हमारे घरों में एक सदस्य की तरह ही है ना? तो वो जब काम करने के लिए आए ना, छुटपुट इधर उधर कुछ काम रह जाए या कुछ हो जाए, तो 30 दिन वो काम होना है, 30 दिन वो काम होना है। जिस सैलरी में हम उनसे वो काम की अपेक्षा कर रहे होते वो बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन कर रही हैं ना वो लोग कर रही हैं। और 30 दिन कहाँ से कहाँ दौड़ते भागते आती हैं और काम करती हैं, आपके बच्चों को भी देखती हैं, ध्यान देती हैं, खाना भी बना रही हैं, पोछा झाड़ू भी चल रहा है, सारा कुछ। इसलिए हर किसी के काम का सम्मान करना ज़रूरी है, ठीक है ना? ज़रूरी है। शोषण मत करो बिल्कुल भी, और इज्जत से बात करो सभी से, भले ही उसका काम छोटा हो या बड़ा हो, है ना? छोटा हो या बड़ा हो, जिस किसी का भी काम, लेकिन काम तो काम है, उस काम से उसके घर का चूल्हा चौका जल रहा है, रोटी चल रही है उसके घर से, वो काम करते हैं, वो सुनते भी हैं वो लोग, है ना? वो लोग सुनते भी, लोग बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। बस आप लोगों से निवेदन है यही कि नवदुर्गा तो बैठा दिया आप लोगों ने, और उसमें बैठी हुई वो जो देवी है वो औरत का ही रूप है, वो औरत का ही रूप है। तो औरत का सम्मान करो, औरत को पत्थर मत समझो बस कि नवदुर्गा में 9 दिन तो पूजा और फिर जा कर के नहीं आते हैं। जीती जागती जो औरतें हैं, जो अपने घर से निकल रही हैं अपने बल पर कमाने खाने के लिए, उनकी इज्जत करो, ठीक है ना? उनको ये जस्टिफाई ये मत सोचो कि वो लोग बहुत ही निम्न कोटि के हैं काम करने के, लेकिन वो जो काम करने के लिए आ रहे हैं वो उस काम से आपके घर का काम चल रहा है। इतना ही निवेदन है कि जो भी ये लोग काम करने के लिए आते हैं उनको इज्जत दें, सम्मान दें, और धुतकारें नहीं किसी तरीके से, ठीक है ना? सब कोई अपने घर का पेट पालने के लिए आते हैं, बस इतना ही है, बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है ना? नमस्कार।